नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की सामान्य विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की कॉमन विधियां हम पढ़ेंगे, जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जाते हैं। कई इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं इसमें आएंगी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोनों का विरचन, प्रिपरेशन। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कई विधियां हैं। पहली विधि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। सामान्यतः एल्डिहाइड और कीटोन प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमें मालूम है कि जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर, अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय KMnO4 के द्वारा, अगर ऑक्सीडेशन किया जाए अम्लीय KMnO4 के द्वारा या अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा जब ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ना, प्राथमिक एल्कोहल जो RCH2OH सूत्र के यौगिक होते हैं, वो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो पहले देते हैं एल्डिहाइड RCHO, है ना। इसमें ये O जो है ना, इस O ये H एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो ये H2O, तो H2O बाहर निकल जाता है और ये बनता है एल्डिहाइड। और ये जो एल्डिहाइड होता है ना, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इसका ये पुनः इनका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने पर ये बनता है RCOOH। अंत में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ना, प्राथमिक एल्कोहल अम्लीय KMnO4 के द्वारा क्या बनाते हैं? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। और जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाते हैं। जब उनका इन ऑक्सीकारकों के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। और जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं ना, तृतीयक एल्कोहल जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल इनको बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। ये सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। इनका सामान्य परिस्थितियों में अम्लीय KMnO4 और K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो इस प्रकार से इन ऑक्सीकारकों के द्वारा जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं ना, उनसे हम कीटोन बना सकते हैं, है ना। प्राथमिक एल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस विधि के द्वारा, इन ऑक्सीकारकों के द्वारा सेकेंडरी एल्कोहल से हम क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। अब देखो, जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ना, प्राथमिक एल्कोहल पहले ऑक्सीडेशन करने पर ये एल्डिहाइड बनाते हैं। तो कुछ अभिकर्मक हैं, कुछ विशेष अभिकर्मक, जिनके द्वारा जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड के स्टेप तक ही होता है। केवल प्राथमिक एल्कोहल वो केवल एल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से लिखिए। देखो, जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं RCH2OH, जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं PCC के द्वारा, PCC होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? PCC बोलते हैं। ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है ना, ये
क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड CrO3 का CrO3 और पिरीडीन व HCl का कॉम्प्लेक्स होता है, एक संकुल होता है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का पिरीडीन व HCl अम्ल के साथ बना ये कॉम्प्लेक्स होता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ना, वो पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा वो अच्छी मात्रा में उनसे एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, है ना। और कुल मिलाकर के यहां से एल्कोहल के अणु में से H2 निकलता है और ये हो जाता है RCHO, एल्डिहाइड बनता है। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक पदार्थ है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये स्पेशली जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ना, प्राथमिक एल्कोहलों को ये एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे ये मेथेनॉल होता है ना CH3OH, मेथेनॉल का जब पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इस ऑक्सीकारक के द्वारा, तो इसमें से H निकलते हैं, 2H, है ना, 2H निकलते हैं। 2H एक H यहां से निकलता है, एक H यहां से निकलता है, तो ये बचता है HCHO। तो ये क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। और या इससे क्या बोलते हैं, इसको IUPAC में मेथेनॉल बोलते हैं, एक कार्बन है ना इसमें, तो मेथेनॉल बनता है। ऐसे ही जो ये CH3CH2OH ये क्या है, ये एथेनॉल है। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन जब पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट में करते हैं, तो यहां से एक यहां से एक यहां से, तो ये कुल मिलाकर के इसमें से 2H बाहर निकलते हैं और ये बनता है CH3CHO, ये बनता है एसिटल्डिहाइड बनता है। और IUPAC में इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड को, इसको बोलेंगे एथेनल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं। और एल्केनल होते हैं ना, जो एल्डिहाइड होते हैं उनको एल्केनल बोलते हैं, तो 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे क्या, एथेनल। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ऑक्सीडेशन जब PCC के द्वारा कराते हैं, तो वो देते हैं क्या, एल्डिहाइड देते हैं। और जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं ना RRCHOH, ये सेकेंडरी एल्कोहल होता है, 2 डिग्री कार्बन एटम होता है इसमें। ये 2 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि ये OH समूह से जुड़ा कार्बन 2 डिग्री कार्बन एटम है। और क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है, एल्किल में 2 कार्बन से ये एक C जुड़ रहा है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो जो 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं जब CrO3 के द्वारा, CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, या इसे क्रोमियम ऑक्साइड कहते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड। तो कुल मिलाकर के एक H यहां से निकलता है, एक H यहां से, तो ये H2O निकल गया और ये बनता है कीटोन RRC_O, तो ये बनता है कीटोन। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये है CH3CH3CHOH, है ना। ये देखो, ये आइसोप्रोपिल समूह होता है, CH3CH3CH, ये आइसोप्रोपिल समूह होता है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड के द्वारा, तो कुल मिलाकर के एक H यहां से, एक H यहां से, ये 2H इसमें से बाहर जाते हैं और ये बनता है CH3
है ना, C डबल बॉन्ड O। तो ये बनता है क्या, एसीटोन बनता है, एसीटोन बनता है। और ये जो एसीटोन होता है ना, देखो दो मैथिल समूह है एसीटोन, इसको डाई मैथिल कीटोन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाई मैथिल कीटोन इसको कहते हैं, डाई मैथिल कीटोन बनता है। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन पीसीसी के द्वारा कराते हैं। प्राथमिक अल्कोहल तो एल्डिहाइड बनता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से कराने पर जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो अच्छी मात्रा में कीटोन बनाते हैं। तो ये बात हुई अल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा। अब अगली मेथड देखते हैं। अगली विधि अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन द्वारा, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन द्वारा, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन या इसको विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन, है ना, अल्कोहल के अणु में से अल्कोहल के अणु में से हाइड्रोजन का अणु निकलना क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनन कहलाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल की वाष्प को जब 573 केल्विन पर कॉपर या एजी के ऊपर प्रवाहित करते हैं, कॉपर या एजी के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तो जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल हमारा देते हैं एल्डिहाइड, और प्राथमिक अल्कोहल हमें ना क्या देते हैं, एल्डिहाइड, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो कीटोन देते हैं। प्राथमिक अल्कोहल क्या देते हैं, विहाइड्रोजनन पर प्राथमिक जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहीं में बदलते हैं, वो बदलते हैं एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड। और जो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं, द्वितीयक जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं ना, सेकेंडरी अल्कोहल ये बनाते हैं कीटोन। जब अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पर या 300 डिग्री सेल्सियस पर कहें, कॉपर या एजी, ये भारी धातुएं होती है, इन धातुओं के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो कीटोन बनाते हैं। और तृतीयक अल्कोहल क्या बनाते हैं, तृतीयक अल्कोहल एल्कीन बनाते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये CH3OH, ये क्या है, ये है मेथेनॉल, है ना, ये क्या है, मेथेनॉल, या इसको बोलेंगे मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल की वाष्प को जब कॉपर या एजी के ऊपर प्रवाहित करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इसमें से हाइड्रोजन का अणु निकलता है। तो हाइड्रोजन का अणु निकलता है, एक H यहाँ से निकलता है, एक H यहाँ से निकलता है, तो ये हो जाएगा यौगिक HCHO प्लस H2। तो ये क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो ये क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, ये नाम इनको बार बार याद करिए। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, या इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मेथेनल, इसको बोलेंगे आईयूपीएसी में मेथेनल। अच्छा, इसी प्रकार से देखो ये CH3CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल है। ये एथेनॉल है, तो जब एथेनॉल होता है, एथेनॉल की वाष्प को जब इन कंडीशन में Cu या Ag के ऊपर 573 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन का अणु निकलता है, एक यहाँ से एक यहाँ से निकलता है, तो ये बनता है CH3CHO प्लस H2, है ना, तो ये बनता है एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड CH3CHO जो सूत्र होता है ये किसका होता है, एसीटैल्डिहाइड का। आईयूपीएसी में इसको बोलते हैं एथेनल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं, एथेनल। तो जो ये प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल देते हैं हमारे एल्डिहाइड, और जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं वो देते हैं कीटोन। जैसे ये CH3CHOH, ये क्या है, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है ना, जब इसकी वाष्प को इन्हीं कंडीशन में कॉपर या Ag धातु के ऊपर प्रवाहित करते हैं 573 केल्विन पर या 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो ये बनता है, फिर क्या बनेगा, CH3, एक संयुक्ता इस कार्बन की खाली होगी, एक होगी, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये CH3COO, है ना, प्लस H2, तो ये क्या बनता है, ये है एसीटोन बनता है, और या इसको बोलते हैं डाईमेथिल कीटोन, इसको क्या बोलेंगे, डाईमेथिल कीटोन बनता है। तो और इसमें क्या होता है, विहाइड्रोजनन होता है। विहाइड्रोजनन एल्कोहल के अणु में से हाइड्रोजन का अणु निकलना, ये कहलाता है विहाइड्रोजनन या विहाइड्रोजनीकरण। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल की वाष्प को जब कॉपर या Ag धातुओं के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक एल्कोहल देते हैं हमारे एल्डिहाइड, और जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं वो देते हैं कीटोन। इसको नोट करिए इसको। यस, अब अगली विधि देखते हैं। अगली एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की नेक्स्ट अगली विधि हाइड्रोकार्बनों से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की नेक्स्ट अगली विधि है हाइड्रोकार्बनों से एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले एल्कीनो के ओजोनी अपघटन ओजोनोलिसिस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा, और दूसरी विधि है एल्काइनो के जल योजन द्वारा।
हाइड्रेशन, जल योजन द्वारा। तो किस प्रकार से बनाते हैं, पहले ये देखते हैं एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। और ओजोनी अपघटन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो ओजोनी अपघटन किस प्रकार से करते हैं, देखो एल्कीन किसको कहते हैं, पहले तो देखते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। और जो सबसे सरल एल्कीन होता है वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एथिलीन, है ना, एथिलीन। और जो एथिलीन होता है IUPAC में इसको क्या बोलते हैं, IUPAC में इसको एथीन बोलते हैं, है ना। एथीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको एल्कीन कहते हैं ना, सामूहिक रूप से जिनमें डबल बॉन्ड होता है ना एल्कीन। तो एल्क होते हैं कार्बन, कितने, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो इसको बोलेंगे एथीन, IUPAC में एथीन। तो जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया जब ओजोन के साथ में कराई जाती है CCl4 विलयन में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलयन में, तो जो डबल बॉन्ड होता है ना ये टूट जाता है और ओजोन इस एल्कीन के साथ में अभिक्रिया करके ये ओजोनाइड बनाता है, योग उत्पाद बनाता है ओजोनाइड। ये यहां से डबल बॉन्ड पूरा टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है इस तरीके से, ये CH2 पूरा टूट गया, है ना। एक को ऊपर लगाओ, एक ये, है ना, एक बीच में से ये डबल बॉन्ड हमारा टूट जाता है और एक को यहां पे लगाइए, एक को यहां लगाइए, ये तो ये बनता है ओजोनाइड। देखो जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया जब ओजोन के साथ में कराते हैं ना कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलयन में, तो एल्कीन ओजोन के साथ में अभिक्रिया करके एक योग उत्पाद बनाती है जिसको कहते हैं ओजोनाइड। और जो ओजोनाइड होते हैं ना, ओजोनाइड अस्थायी भी होते हैं, विस्फोटक भी होते हैं। जब इनकी अभिक्रिया जिंक और जिंक डस्ट, जिंक धूल या कहे जिंक डस्ट या कहे जिंक चूर्ण और पानी के साथ में कराते हैं ना, तो इनकी उपस्थिति में ये यौगिक अपघटित हो जाता है इस प्रकार से। देखो यहां से टूटता है, यहां से टूटता है और ये बन जाता है CH2O, दोनों बनते हैं CH2O। O यहां से निकल जाता है, ये कुल मिलाकर के O के साथ, O जिंक के साथ में ये ZNO के रूप में निकलता है और ये फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों बनते हैं, है ना। ये क्या बनता है CH2O या ये क्या है HCHO, है ना, यही है ये। तो ये बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से बनाते हैं, एल्कीन का ओजोनाइड बनाते हैं, ओजोनाइड का फिर अपघटन करते हैं। तो एल्डिहाइड देखो जो एल्कीन होते हैं ना, एल्कीन का जब ओजोनाइड बनाते हैं ना, ओजोन के साथ में अभिक्रिया करके ओजोनाइड बनाते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हमें क्या प्राप्त होगा, ये एल्कीन के प्रतिस्थापन पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ना, इससे कौन से समूह जुड़े हुए हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमें लास्ट में क्या एल्डिहाइड क्या मिलेगा या कीटोन मिलेगा या दोनों मिलेंगे, है ना। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं। तो इस प्रकार से ये तो बन गई फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ पे एक एच की जगह हमने मैथिल समूह रखा है ना, और ये CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर भी इधर एक H की जगह हमने मैथिल समूह रखा, तो ये यौगिक क्या हो गया, ये 2 ब्यूटीन है ना। ये क्या है 2 ब्यूटीन,
टू ब्यूटीन है। तो जब इसकी अभिक्रिया बिल्कुल सेम इसी तरीके से रिएक्शन होती है ओजोन के साथ में CCl4 विलयन में अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, यहां से बॉन्ड टूटता है और ओजोनाइड बनता है ना। ये CH3 और CH और ये O यहां लगा दीजिए, दोनों के बीच में है ये CH3 है ना। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और O यहां लगाइए, एक O यहां लगाइए, तो ये बनता है ओजोनाइड है ना। तो ये जो ओजोनाइड बनता है ना, ब्यूटीन का ओजोनाइड बनता है ये। तो ये अपघटित हो जाता है। अपघटित कैसे होता है? ये जिंक और पानी के द्वारा ये अपघटित होता है। जिंक और पानी की उपस्थिति में ये अपघटित होता है, इसी तरीके से अपघटित होता है। यहां से ये बॉन्ड टूटता है, ऐसे ये यहां से टूटता है, ओ जिंक के साथ में निकल जाता है और ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, 2CH3CHO। ये क्या बन गया? ये बन गया एसिटल्डिहाइड। ये यौगिक का नाम है एसिटल्डिहाइड। अब तो नाम भी याद हो गया होगा, एसिटल्डिहाइड है, या इसको एथेनॉल भी कहते हैं यूपीएससी में। अच्छा, अगर हम ये वाला हाइड्रोजन भी एक मैथिल समूह के द्वारा हटा दें, यानी कि अगर हम ये यौगिक लें, अगर हम यौगिक ये लें CH3 है ना, डबल बॉन्ड C और यहां भी एक मैथिल समूह लगा दे H की जगह CH3, तो देखो यहां से अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो अंकन यहां से इस तरीके से 1 2 3 4 है ना, तो इसको बोलेंगे 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल और क्या 2,3 डाइमेथिल, और दूसरे कार्बन पर हमारा ये डबल बॉन्ड है 2,3 डाइमेथिल ब्यूट टू इन 2,3 डाइमेथिल ब्यूटुइन, या इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन बोलेंगे, है ना। तो जब इसकी अभिक्रिया हम ओजोन के साथ में कराते हैं, ओजोन के साथ में CCl4, ये निष्क्रिय विलायक होता है, इसमें कराते हैं, तो ये इसी प्रकार से टूटता है। इसको इसी तरीके से ब्रेक करिए। पहले तो ये ओजोनाइड बना देगा, बीच में से डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए और बीच में O लगा दीजिए, है ना, CH3, और यहाँ पर एक O यहाँ लगाओ, एक O यहाँ लगाओ, और यहाँ पर एक मैथिल समूह भी जुड़ा हुआ है ना। तो पहले मैथिल समूह लगाइए। मैथिल समूह हमने मैथिल समूह को मान लीजिए हम ऊपर लगा देते हैं, CH3 ऊपर लगा लो, नीचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, CH3 और O हम यहाँ लगा देंगे, O ये, ठीक है ना। तो ये ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है। और जब इसको ये ओजोनाइड अस्थायी यौगिक होते हैं, जिंक और पानी की उपस्थिति में ये अपघटित हो जाते हैं। अपघटित होकर के देखो ये यहाँ से इस तरीके से टूटेगा, तो ये बनेगा CH3CO, है ना। ऐसे ये CH3CO, तो ये बनता है एसीटोन के दो अणु CH3CO, तो ये एसीटोन के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, वो एल्कीनो के ओजोनी अपघटन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसको नोट करिए। यस, अब अगली विधि देखते हैं।
इसको मिटा दूं, यस। अगली विधि देखते हैं, एल्काइनों के जल योजन, एल्काइनों के जल योजन, जल योजन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में बहुत आती है। तो किस प्रकार से बनाते हैं? एल्काइन क्या होते हैं, आपने फर्स्ट सेट में पढ़ा है। एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन होते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे सरल जो एल्काइन होता है ना, सबसे सरल एल्काइन होता है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यौगिक क्या है ये यौगिक है एसिटिलीन। इस यौगिक का नाम क्या है? एसिटिलीन। और IUPAC में इसको क्या बोलेंगे? IUPAC में इसको बोलेंगे, देखो एल्काइन है ना ये आइन, तो इसको बोलेंगे एथाइन। IUPAC में इसको क्या बोलेंगे? एथाइन बोलेंगे। जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उनको IUPAC में बोलते हैं एल्काइन। आइन श्रेणी अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है श्रेणी अनुलग्न। और एल होते हैं कार्बन परमाणु, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, तो एथाइन हो गया इसका IUPAC नाम। तो जो एल्काइन होते हैं, जैसे ये एसिटिलीन, एसिटिलीन को जब पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, एसिटिलीन को जब मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2SO4 डाइल्यूट के विलयन में और लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर पर प्रवाहित करते हैं ना, एसिटिलीन को जब मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो इसका जल योजन होता है। जो एल्काइन होते हैं ना, एल्काइनों का जल योजन होता है। जो एल्काइन होते हैं जब उनको मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो एल्काइनों का जल योजन होता है। और पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटता है और कुल मिलाकर के एक H यहां जुड़ता है, एक OH यहां जुड़ता है, तो ये H एक यहां जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 और ये CHOH। देखो ये एक मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। और देखो ये क्या है? ये एक इनोल यौगिक है। इन इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। और OH ये एल्कोहलिक ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? ओल। तो ये एक इनोल यौगिक है। और जो इनोल यौगिक होता है ना, वो अस्थायी होता है। ये इसका समावयन होता है, आइसोमेराइजेशन होता है, समावयन होता है इसका। और ये अपने चलावयवी रूप यहां से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर विस्थापित हो जाता है। और यहां से जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता है ना, तो ये इसका समावयन होता है, आइसोमेराइजेशन होता है, और ये बनता है CH3 और ये CH, और ये अब ये H यहां आ जाता है, डबल बॉन्ड यहां आ जाता है, तो ये हो जाता है एसिटल्डिहाइड। और देखो ये कीटो रूप कहलाता है, ये कहलाता है कीटो रूप, क्योंकि इसमें कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये रूप कहलाता है कीटो रूप।
यौगिक का ये रूप कहलाता है इनोल रूप। दोनों चलावयवी समावयव है, चलावयवता ट्यूटोमेरिज्म में प्रदर्शित करते हैं। तो ये मेन प्रोडक्ट ये बनता है। तो इस प्रकार से ये जो एसिटिल्डिहाइड है ना, जब इसको मर्क्यूरिक सल्फेट में भी ये मर्क्यूरिक आयन, देखो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि क्या होता है जब मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में एसिटिलीन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका जलयोजन होता है। जो पहले ये मध्यवर्ती बनता है ये सीधे एसिटिल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। मेन प्रोडक्ट ये होता है एसिटिल्डिहाइड, ये अस्थायी होता है इनोल रूप। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो यहाँ H की जगह एक मैथिल समूह लेते हैं CH3C कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H, है ना। तो जब इसको मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में या कहें मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में H2SO4 के विलयन में प्रवाहित करते हैं डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में, तो इसी प्रकार से पहले एक ये मध्यवर्ती बनता है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है और मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार OH उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन न्यूनतम होते हैं। जैसे ये कार्बन कहाँ जुड़ेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ जुड़ेगा, H क्योंकि ये निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं या नहीं होते, तो यहाँ पर ये जुड़ता है, H यहाँ पर जुड़ता है, तो ये बनता है CH3 और ये C और इससे जुड़ेगा OH और H यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना। एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड बचा, ये बन गया CH2। तो ये मध्यवर्ती बनता है इनोल यौगिक, है ना। इनोल यौगिक जो होता है ये अस्थायी होता है और ये अधिक अस्थायी अपने कीटो रूप में परिवर्तित होता है। यहां से एक H यहां चला जाता है और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता है, तो ये बनता है एसीटोन CH3 और ये CH3 डबल बॉन्ड यहां आ जाता है ना। तो ये बनता है एसीटोन, जो कीटो रूप होता है, ये मेन प्रोडक्ट होता है, एसीटोन बनता है। तो इस प्रकार से एल्काइनों के जल योजन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। नोट करिए इसको। यस, अब अगली विधि देखते हैं। अगली विधि देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों को गर्म करके। वेरी इंपोर्टेंट विधि है, कई इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं इसमें से पूछी जाती हैं एग्जाम में। कैसे बनाते हैं, देखो ये HCOO का होल ट्वाइस CA, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है। किसका लवण है ये? HCOOH का, फार्मिक अम्ल का, है ना। ये फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। नाम क्या है इसका? कैल्शियम फॉर्मेट इसका नाम है। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से ये अपघटित होता है और CaCO3 निकलता है और फॉर्मेल्डिहाइड बचता है HCHO प्लस CaCO3, है ना। इसी प्रकार से जब हम ये CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ca, ये होता है क्या? कैल्शियम एसीटेट। ये है कैल्शियम एसीटेट। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो ये भी अपघटित होता है गर्म करने पर
और इससे प्राप्त होता है एसीटोन CH3CO, CH3CO एसीटोन प्राप्त होता है, और ये CaCO3, ये यौगिक क्या है, एसीटोन इसका नाम है। और जब इन दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं तो ये CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं, इसके मिश्रण को गर्म करने पर ये बनता है एसीटल्डिहाइड। दो अणु बनते हैं CH3CHO प्लस 2CaCO3, है ना। तो ये बनता है, ये क्या है, ये है एसीटल्डिहाइड। और ये क्या है, ये है एसीटोन। और ये क्या है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ये बनता है। अच्छा देखो, इनका अपघटन किस तरीके से होता है, इनको हम इस तरीके से आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। अपघटन देखो किस तरीके से होता है, देखो ये HCOO है ना, और ये देखो आयनिक यौगिक होता है, इस पर 2 यूनिट धनावेश, इस पर ऋणावेश, ये कैल्शियम फॉर्मेट है ना, HCOO Ca। तो जब इसे गर्म करते हैं ना तो ये इस तरीके से अपघटित होता है, ये यहाँ से CaCO3, तो ये क्या बचता है Hc, और एक H यहाँ जुड़ता है, तो ये बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। इसी प्रकार से ये जो कैल्शियम एसीटेट है ना, इसका अपघटन होता है ना, इससे भी इस तरीके से समझ सकते हैं, ये CH3CO, ये Ca, ऐसे ये CaCO3 यहाँ से इसका अपघटन होता है, और ये बनता है CH3CO है ना, CH3CO, तो ये एसीटोन बनता है। और देखो ये एसीटल्डिहाइड कैसे बनता है, इसी तरीके से ये बनता है, देखो ये CH3CO है ना, CH3COO है ना, और ये Ca प्लस निगेटिव चार्ज लगा सकते हैं, है ना, या समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं HCOO, और ये Ca है ना। तो देखो जो COO है, और यहां से इसको इस तरीके से तोड़िए, CaCO3, ये तोड़ दिया। अब देखो यहां हमने COO ऊपर से लिया, नीचे से O लिया, अब इसमें से COO नीचे से लेंगे, O ऊपर से लेंगे, तो ये इस प्रकार से अपघटित हो जाएगा। अब ये इनको जोड़ दीजिए, CH3CHO, ये क्या हो जाएगा जोड़ने पर, CH3CHO, और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, CH3CHO। तो इस प्रकार से जो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट होता है ना, जब इनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, एग्जाम में बहुत आती है। क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, या इनको दोनों का मिश्रण को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, तो ये अभिक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक अभिक्रिया और नोट करिए, देखो ये होता है कैल्शियम बेंजोएट C6H5C+O का होल ट्वाइस, C6H5C+O का होल ट्वाइस Ca, ये होता है क्या, कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca, है ना, जैसे हमने यहां लिया, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में गर्म करते हैं तो ये अपघटित होता है ना। तो जैसे ये बना है ना CH3
CHO, ऐसे ही यहां से बनेगा C6H5CHO, है ना। इस तरीके से करके देखना है इसको। तो ये बनता है, 2 अणु बनेंगे इसके बेंजल्डिहाइड के। तो ये बनता है 2C6H5CHO प्लस 2CaCO3। तो ये बनता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनता है। उतारिए इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका विरेचन, और कई महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हमने पढ़ी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्कार।